उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है और इसी के तहत कांग्रेसियों ने राजधानी देहरादून में बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ विशाल पदयात्रा निकाली है। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा के सत्ता में आने के बाद एक तरफ जहां बेरोजगारी बढ़ी है तो वहीं दूसरी ओर महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़ कर रख दी है। पेट्रोल डीजल के साथ ही सभी चीजों के दाम बेतहाशा बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन सरकार धार्मिक मुद्दों के सहारे ध्रुवीकरण की राजनीति कर जनता का ध्यान असल मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रही है। वहीं एक तरफ जहां कांग्रेसी महंगाई बेरोजगारी पर सत्ता पक्ष को घेर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यानी कि यूकेपीएससी ने रोजगार के मुद्दे पर सीएम धामी की जमकर सराहना की है। आयोग का दावा है कि धामी सरकार ने 1 साल के कार्यकाल में इतनी भर्ती कर दी है जितनी कि राज्य के 22 सालों के इतिहास में किसी भी सरकार ने नहीं की है। यूकेपीएससी के ताजा आंकड़ों के मुताबिक धामी सरकार ने 1 साल के कार्यकाल में 6,635 भर्तियां की हैं, जबकि पिछले 22 सालों के दौरान 6,869 भर्तियां हुई हैं। अभी तक 3,040 अभ्यर्थियों के परीक्षा परिणाम घोषित किए जा चुके हैं, जबकि 3,595 अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम तैयार किया जा रहा है। वहीं विपक्ष ने आयोग के इस दावे को हवाई बताया है और आज इस मुद्दे पर करेंगे विस्तार से बातचीत, लेकिन उससे पहले एक नजर आज के इस खास रिपोर्ट पर डालिए। चुनावी तैयारियों के बीच उत्तराखंड में बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष ने हंगामा तेज कर दिया है और इसी के तहत पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में विशाल पदयात्रा देहरादून में निकाली गई। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर उत्तराखंड राज्य में है। राज्य में 93,000 से ज्यादा पद खाली हैं, लेकिन सरकार उन्हें भरने को तैयार नहीं है और इसको देखते हुए कांग्रेस ने सरकार को जगाने के लिए पदयात्रा निकाली है। जल्द सरकार ने बेरोजगार युवाओं को रोजगार नहीं दिया तो कांग्रेस को मजबूरन उग्र आंदोलन करना होगा। वहीं सत्ता पक्ष ने हरीश रावत की इस पदयात्रा को राजनीतिक स्टंट करार दिया है। देश में बढ़ रही है, दुनिया में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की वार्षिक वृद्धि दर भारत में है और भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की वृद्धि दर उत्तराखंड के अंदर है, जो 9% से ऊपर है। इस समय 93,000 के करीब तो सरकारी पद रिक्त पड़े हैं। यदि उपनल के पदों को निकाल दें तो 70-75,000 के करीब ये पद रिक्त पड़े हुए हैं। पिछले 6-7 साल से भर्तियों का, सरकारी विभागों में भर्तियों का नाटक किया जा रहा है और भर्तियां की नहीं जा रही हैं, ढकोसला किया जा रहा है और किसी न किसी बहाने, कभी नकल के बहाने तो कभी अकल लगा करके कहीं न कहीं कुछ न कुछ बहाने से जो है उन भर्तियों को टरकाया जा रहा है। पर जहां इम्तिहान हो गए हैं उनके रिजल्ट निकल नहीं रहे हैं। वेटिंग, कहीं यदि भर्ती हुई है छोटी मोटी तो उसकी वेट लिस्ट भी निकालने में इनके पसीने आ जा रहे हैं, वेट लिस्ट नहीं निकाल रहे हैं। कांग्रेस को राजनीतिक स्टंट करने के सिवाय कुछ अब आता ही नहीं है, तो वो यही कार्य करती रहती है, राजनीतिक स्टंट करने के। असल में हरीश रावत जी ये देख नहीं रहे हैं कि कितने ज़्यादा रोजगार का सृजन उत्तराखंड में हमारी सरकार ने किया है। वो अगर अपने आंकड़ों को देखें तो ये देखें कि उनके कार्यकाल में कितने लोगों को रोजगार मिला था और हमारे कार्यकाल में कितने लोगों को रोजगार मिला है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि रोजगार के अवसर प्राप्त करवाने के लिए भी लगातार भारतीय जनता पार्टी धरातल पर कार्य कर रही है। वहीं एक तरफ जहां बेरोजगारी के मुद्दे पर कांग्रेस पदयात्रा निकाल रही है तो दूसरी ओर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यानी कि यूकेपीएससी ने रोजगार के मुद्दे पर सीएम धामी की जमकर सराहना की। आयोग का दावा है कि धामी सरकार ने 1 वर्ष के कार्यकाल में इतनी भर्ती कर दी है जितनी कि राज्य के 22 सालों के इतिहास में किसी भी सरकार ने नहीं की। यूकेपीएससी के ताजा आंकड़ों के मुताबिक धामी सरकार ने 1 वर्ष के कार्यकाल में 6,635 भर्ती की है, जबकि पिछले 22 वर्षों के दौरान 6,869 भर्तियां हुई। अभी तक 3,040 अभ्यर्थियों के परीक्षा परिणाम घोषित किए जा चुके हैं, जबकि 3,595 अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम तैयार किया जा रहा है। वहीं विपक्ष और बेरोजगार संघ ने आयोग के इस दावे को हवाई बताया है, जबकि सत्ता पक्ष ने इसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बड़ी उपलब्धि बताई है। आंकड़े की हवा कुछ दिनों में निकल जाएगी। ऐसे ही त्रिवेंद्र रावत जी के समय में भी अधिकारियों ने इसी तरह की बातें कही थी। 7 लाख लोगों को रोजगार देने की बातों के होर्डिंग लगे थे, कहाँ हैं वो 7 लाख रोजगार? तो ये
विषय ऐसे है जिसमें मैं अभी चर्चा नहीं करने वाला हूँ। हमारे पहाड़ में कहावत है, मड्डू जानते हैं आप? मिनट्स मड्डू फोके लफी देगा, मडुआ गिरेगा तो अपना आप दिखाई देगा, कहते हैं ना। कुछ दिनों में सारी चीज़ों की सच्चाई सामने आ जाएगी। रूप से राज्य बनने के बाद जितनी सरकारी नौकरियां 22 सालों में नहीं हो पाई, आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व की सरकार ने अपने 1.5 साल के कार्यकाल में उत्तराखंड में बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम किया है। और लोक सेवा आयोग के आंकड़ों के अनुसार आदरणीय मुख्यमंत्री धामी जी ने अब तक 6,500 से अधिक लोगों को रोजगार देने का काम किया है। कुल मिलाकर उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। विपक्ष ने सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया, जबकि सत्ता पक्ष मुख्यमंत्री की सराहना करते हुए नहीं थक रहा। और इन सब के बीच उत्तराखंड लोक सेवा आयोग रोजगार के मुद्दे पर सीएम धामी की जमकर सराहना कर रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या आयोग के दावे हवा हवाई हैं? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और देवभूमि के दंगल में आज इसी मुद्दे पर होगी विस्तार से बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है, इनसे आपको हम रूबरू कराते हैं। हमारे साथ में कुंवर जपेंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी की ओर से हैं। हमारे साथ में शिषपाल सिंह बिष्ट जी भी जुड़ चुके हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं, कांग्रेस पार्टी की ओर से। और हमारे साथ में विपिन खन्ना जी जुड़ चुके हैं, प्रदेश प्रवक्ता है, आम आदमी पार्टी की ओर से। और सुरेश सिंह जी हमारे साथ में हैं, प्रदेश प्रवक्ता, बेरोजगार संघ की ओर से। अपनी चर्चा की शुरुआत करेंगे जपेंद्र सिंह जी के साथ में। बहुत स्वागत सर आपका आज के न्यूज इंडिया पर। जपेंद्र जी, विपक्षी आरोप लगा रहे हैं कि आप ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं। बेरोजगारी के हालात कैसे हैं ये तो प्रदेश भी जानता है, युवा भी जानता है और जनता भी जानती है, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी ये दावा कर रही है कि हमने तो इतने रोजगार दे दिए जितने पिछले 22 सालों में नहीं दिए गए। ये किस बिना पर? जपेंद्र जी, आवाज आपकी नहीं आ रही, अनम्यूट कीजिए आप। अनम्यूट कीजिए जपेंद्र जी, आपकी आवाज नहीं मिल रही है। जपेंद्र जी की आवाज नहीं आ रही, जपेंद्र जी के पास लौटेंगे, तब तक उनकी आवाज ठीक कर लीजिए। मेरे साथ में शिषपाल सिंह बिष्ट जी भी हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। शिषपाल जी, आप बताइए, विपक्षों का आरोप है कि सरकार ने बेरोजगारी और महंगाई इन सभी मुद्दों पर बात करना बंद कर दिया है, वो ध्रुवीकरण की राजनीति कर लोगों को मुद्दों से भटकाने का काम कर रहे हैं। ठीक है जपेंद्र जी, हम आएंगे, लेकिन पहले शिषपाल जी से हम जान लेते हैं, उसके बाद आपके पास आते हैं। माफी चाहती हूँ, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। शिषपाल जी, विपक्षी आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है सत्ता पक्ष यानी बीजेपी, और असल मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम कर रही है। कैसे? वो तो कह रहे हैं कि आंकड़े ये कह रहे हैं कि हमने 22 सालों में जितने रोजगार नहीं दिए गए उतने दे दिया 1 साल के भीतर। देखिए गरिमा जी, सरकार के जो भी दावे हैं वो तो हवा हवाई है, और इनकी पुष्टि अगर आपको करनी है तो बेरोजगारों से ज्यादा कौन इसकी पुष्टि करेगा? लगातार 1 लाख से ज्यादा सरकारी पद खाली हैं विभिन्न विभागों में। ये नियुक्तियां क्यों नहीं कर रहे हैं? त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जब प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, 4 बार अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन छपे कि हम 25,000 पदों पे जो है नियुक्तियां कर रहे हैं। वो नियुक्तियां तो आज तक हुई नहीं। उसके बाद तीरथ सिंह रावत जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, जब उनकी विदाई हो रही थी रात को 12 बजे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा मैं 25,000 पदों पर नियुक्ति करने वाला था, मेरी तो पूरी तैयारी थी, मुझे हटा दिया गया। उसके बाद धामी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और 1 महीने बाद उन्होंने जो है पहले कार्यकाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा मैं जो है 25,000 पदों पर नियुक्ति करने वाला हूं। आज तक तो वो 25,000 पद भरे नहीं गए, बेरोजगार आस और उम्मीद में रह गए। बार बार परीक्षाएं भी आयोजित हुई त्रिवेंद्र सरकार से लेकर के अब तक, और बार बार वो निरस्त होती गई। तो उसी को सरकार शायद अपनी उपलब्धि बता रही होगी। जिन ये 6,000 पदों को ये कह रहे हैं कि हमने साहब रोजगार दे दिए। अरे भाई, 1 लाख से ज्यादा पद खाली है और आप कह रहे हैं हमने 6,000 पदों पर जो है नौकरियां दे दी और हमने रिकॉर्ड तोड़ दिया, हमने कद्दू में तीर मार दिया। तो ये तो बड़ा ही हास्यास्पद है। और इन 6,000 पदों में भी गरिमा जी आपको बता दूं कि केवल 3,000 कुछ पदों पर अभी तक जो है रिजल्ट आए हैं, और बाकी के 3,000 से ज्यादा पद अभी पाइपलाइन में ही है। अब ये तो 2023 में उन पर नियुक्ति कर नहीं पाए, उनको भी अपनी उपलब्धि में जोड़ रहे हैं। और ये समूह गौ के पद है, ये तो इन पदों पे पहले जो है राज्य गठन के बाद जो है
पहली सरकार में जो है नियुक्तियां हुई थी, अब रिक्तियां हो रही तो उसमें नियुक्तियां हो रही है, लेकिन बाकी के जो पद है विभिन्न विभागों में आप उनमें क्यों नहीं जो है भर्तियां कर रहे हैं? आप बेरोजगारों ठीक है। के साथ छल कर रहे हैं और नौकरियां बेचने के आरोप इन पे लग रहे हैं। ठीक है, यानी बेरोजगार आप अभी कह तक रहे हैं धरने कि आंकड़े प्रदर्शन झूठे में हैं, है। आप कह रहे हैं कि बेरोजगार आंकड़े अगर आवाज झूठे हैं उठा और रहे हैं तो हवाई दावे हैं। ठीक है, आपके पास लौटेंगे, सीधा अपने दर्शकों को हम गोरखपुर लेकर चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। इस पूरे क्षेत्र के नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूं, जनप्रतिनिधियों का अभिनंदन करता हूं, नगर निगम को धन्यवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि जिस मंशा से डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है, केंद्र और राज्य की सरकार दोनों मिलकर के कार्य कर रही है कि विकास भी हो, लोक कल्याण भी हो, बिना भेदभाव के योजना का लाभ हर गरीब को प्राप्त हो, हर वंचित, हर तबका उसका लाभान्वित बने, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आज हम सब आपके बीच यहां पर उपस्थित हुए हैं। आज देखिए, गोरखपुर में या प्रदेश में विकास हो रहा है, सुरक्षा का बेहतर माहौल है, तो पूरा देश का हर नागरिक आकर के अभिभूत होता है, खुश होता है। विकास उसको एक पहचान देती है, उसके बारे में लोगों की धारणाएं बदलती है और इसके लिए प्रयास करना होता है, एक सामूहिक प्रयास की आवश्यकता होती है। केंद्र में और राज्य में एक जैसी पार्टी की सरकार का यही लाभ है कि बिना भेदभाव के शासन की योजना हर व्यक्ति तक पहुंच जाती है, विकास भी होता है, रोजगार का सृजन भी होता है, गरीब की कमाई भी होती है और साथ साथ शासन की योजना का लाभ उसे बिना भेदभाव के भी प्राप्त हो जाता है। कोई कल्पना करता था इन गरीबों को कभी आवास मिलेगा? आज से 6 वर्ष पहले कोई ये कल्पना करता था कि बिना भेदभाव के किसी गरीब को इस सर्दी में कंबल मिल पाएगा? आज से 9 वर्ष पहले क्या कोई ये कल्पना करता था कि ये वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, रेलवे का इतना अच्छा कार्य होगा? लेकिन आज यह हकीकत है। आज से 6 वर्ष पहले गोरखपुर में एक जहाज आता था, वह भी कभी कभी आता था, और आज 14 जहाज प्रतिदिन गोरखपुर में आते हैं, प्रतिदिन 14 जहाज। वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ करने के लिए प्रधानमंत्री जी स्वयं गोरखपुर आए। बंद कारखाना, फर्टिलाइजर कारखाना फिर से चल रहा है और गोरखपुर में बीमारी के उपचार के लिए एम्स बनकर के आज जनता को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। बीमार बीआरडी मेडिकल कॉलेज आज चिकित्सा का उत्तम केंद्र और उत्कृष्ट केंद्र बनकर के लोगों को बेहतर सुविधा उपलब्ध करा रहा है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की परिकल्पना साकार हो रही है। गरीब को मकान मिल रहा है तो मकान में बिजली भी मिल रही है, उज्ज्वला योजना का कनेक्शन भी मिल रहा है, फ्री में राशन भी मिल रहा है और हर घर नल की योजना भी साकार हो रही है। भाइयों बहनों, ये जितनी भी योजनाएं हैं, और ये केवल उसी तबके के लिए नहीं, अगर हम देखें तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के क्रम में बेटी के जन्म लेने से लेकर के उसके शादी होने तक सरकार पैसा दे रही है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला। और अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ में खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। बेरोजगारी को लेकर हम बात कर रहे हैं। शिषपाल सिंह जी हमारे साथ में थे। शिषपाल सिंह जी ने कहा कि देखिए, विपक्ष कह रहा है कि जो भी आंकड़े सत्ता पक्ष की ओर से बताया जा रहा है वो हवा हवाई हैं। जपेंद्र सिंह जी के पास में जाएंगे। जपेंद्र जी, आपके आंकड़े हवा हवाई हैं, आपके दावे झूठे हैं, ऐसा विपक्ष का कहना है, और आपके क्षेत्र की जनता भी बेरोजगारी से परेशान नजर आ रही है। विपक्ष का आरोप है कि आप असल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाते हैं, ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं। क्या कहेंगे आप? बीएससी के आंकड़ों को भी कांग्रेस नहीं मान रही है
तो झूठी कांग्रेस है या भाजपा है? ये झूठ का पुलिंदा है कांग्रेस, और कांग्रेस ने इस देश में वही किया है। आज प्रदेश के अंदर जो लिखित आंकड़े हैं, जो एक संस्थान के आंकड़े हैं, वो ये कहते हैं कि 6,800 से ज्यादा भर्तियां पिछले 22 वर्षों में उत्तराखंड में हुई हैं। उसमें कांग्रेस की सरकार के समय भी हुई है और भाजपा की सरकार के समय में भी हुई है। और जो पिछले एक वर्ष में भर्तियों का आंकड़ा है वो 6,635 है, और उसके अलावा 3,000 से ज्यादा अभी जो रिजल्ट्स घोषित हो चुके हैं, और उससे अधिक, कहीं कुछ अधिक जो है अभी वेटिंग में है जो घोषित होने हैं। तो अब आप ये बताइए कि जिस प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकारों में, पूर्ववर्ती सरकारों में 6,800 से कुछ अधिक भर्तियां हुई, और एक साल में 6,635 भर्तियां हो गई, और आगे कम से कम 15,000 भर्तियां बहुत जल्दी जो कंप्लीट होने जा रही हैं। उसके बाद बाकी तो सरकार, ठीक है भाई, चुनावी मौसम है, चुनाव आ रहा है, चुनाव में आपका स्वागत है, आप आइए दमखम से, लेकिन कम से कम जनता के सामने झूठ बोल के तो ना आइए, जनता को भ्रमित करने का प्रयास तो ना कीजिए। आप ये उंगली उठाने से शिषपाल जी कुछ नहीं होगा, ये उंगली उठाने से कुछ नहीं होगा। सच बोलना सीखिए जनता के सामने। सरकारी आंकड़े जो हैं, विभागीय आंकड़े जो हैं, उन्हें स्वीकारना सीखिए। जनता पार्टी की सरकार का वायदा है कि उत्तराखंड के अंदर युवाओं के लिए जो पिछले 22 वर्षों में नहीं हुआ वो करके दिखाएंगे। और युवा मुख्यमंत्री ने वायदा किया है उत्तराखंड के युवाओं के साथ कि युवाओं ने अपना एक युवा मुख्यमंत्री चुना है, तो युवा मुख्यमंत्री पूरी ईमानदारी, निष्ठा के साथ युवाओं के हित में काम कर रहे हैं, रोजगार के द्वार खोल रहे हैं। और जहां कहीं भ्रष्टाचार नजर आता है, सलाखों के पीछे लोगों को बेच रहे हैं, तो कांग्रेस भ्रमित करने का प्रयास ना करे, भ्रमित करने की कार्यप्रणाली के ऊपर काम ना करे, सच के साथ और दम के साथ मैदान में आए, तब समझेंगे कि आप वास्तव में लोकतंत्र के हितैषी हैं और दम के साथ चुनाव में आके भारतीय जनता पार्टी का सामना करने के लिए तैयार है। लेकिन झूठ के बूते आपने 60 सालों से अधिक समय तक राज किया, लेकिन अब आपका झूठ देश का युवा भी पहचान चुका है, उत्तराखंड का युवा भी पहचान चुका है। और आज देश के अंदर ये जो 4 वर्ग हैं, महिला, युवा, गरीब, किसान, इनके सामने आपकी पेश नहीं आ रही है, तो आप ये स्वीकारिए, ये आपकी कथनी और करनी का फर्क है जो आज आपके सामने आ रहा है। ठीक है, आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ में प्रदेश प्रवक्ता हैं बेरोजगार संघ के सुरेश सिंह जी। सुरेश जी, बहुत स्वागत आपका भी के न्यूज़ इंडिया पर। सुरेश जी, सच्चाई क्या है? एक तरफ सत्ता पक्ष है जो कह रहा है कि हमने, बहुत धन्यवाद जी, एक तरफ सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि हमने तो रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी दूर की है, हमने तो इतने लोगों को रोजगार दिया, लेकिन दूसरा विपक्ष कह रहा है कि ये तो बेरोजगारी पर बात तक करना नहीं पसंद करते। रिकॉर्ड तोड़ की बात नहीं की, भारतीय जनता नहीं, पार्टी जो आंकड़े सर आए, ठीक है, जो आंकड़े आए वो यही कह रहे हैं, जो आंकड़े आए उनके मुताबिक यही बात निकलकर सामने आ रही है कि जितना 22 सालों में नहीं हुआ उतना आपने 1 साल में किया, तो ये रिकॉर्ड टूट नहीं हुआ। मैं आपकी तारीफ के लिहाज से कह रही थी। ठीक है, सुरेश जी बताइए। मेरी आवाज आप तक आ रही है? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है, बताइए। कुंवर जपेंद्र सिंह जी की बातों को सुनकर मुझे बड़ी हंसी आ रही है। वो लोग कह रहे हैं कि हमने ये किया वो किया, 6,635 पदों का आप उल्लेख कर रहे हैं। आयोग आपकी कठपुतली का काम कर रही है। आयोग के मैं आपको पहले गिना दूं कि किन भर्तियों की आप बात कर रहे हैं और कौन भर्तियां आपने कंप्लीट करी। आज तक जितनी भी भर्तियां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कार्यकाल में हुई, आज तक कोई भी भर्ती पूरी नहीं हुई। मैं एक एक करके आपको गिनाता हूं, मेरे को आप समय दीजिए। पटवारी भर्ती का विज्ञापन हुआ जून 2021 में, अब तक उसकी वेटिंग लिस्ट अभी तक जारी नहीं हुई, पूरे पदों पर अभी नियुक्तियां नहीं हुई हैं। स्नातक स्तरीय परीक्षा का विज्ञापन नवंबर 2020 में आता है, अब तक वो पूरी नहीं हुई है, उसमें ज्वाइनिंग नहीं हुई है। पुलिस कांस्टेबल का विज्ञापन दिसंबर 2022 में आता है, उस पर अभी तक जो है पूरी नहीं हुई, उसकी वेटिंग लिस्ट की जारी करने की बात आप कई दिनों से कह रहे हैं। हमने सचिवालय के कई चक्कर काट लिए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा यानी कि LT अभी तक पूरी नहीं हुई है। कला का रिजल्ट हाई कोर्ट से जाकर वहां से दोबारा कराने की बात हो रही है, लेकिन सरकार ने मजबूत पक्ष न रखने के कारण आज जो है कला के जो अध्यापक बनने थे हमारे प्रदेश के अंदर, वो आज हताश और निराश हैं। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती का विज्ञापन अगस्त 2021 में आता है, अभी तक वह पूरा नहीं होता है।
कनिष्ठ सहायक 2018 में आती है, उसकी वेटिंग लिस्ट अभी तक जारी नहीं होती है। सहायक लेखाकार 2020 में आती है, पूरी भर्ती नहीं होती है, उसकी ज्वाइनिंग अभी तक नहीं होती है पूरी। वन दरोगा 2019 में जो त्रिवेंद्र सिंह जी के कार्यकाल की भर्ती है, 316 पद उसमें थे, लेकिन आज तक 316 पदों पर, पूरे पदों पर अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है। स्टेनो जुलाई 2020 में भर्ती का विज्ञापन आता है, वो अभी तक पूरी नहीं होती है। कार्यशाला अनुदेशक 5 अक्टूबर 2021 को विज्ञापन जारी होता है, लेकिन वो अभी तक पूरी नहीं होती है। वाहन चालक 2021 में अभी तक भर्ती पूरी नहीं होती है। जेई 25 नवंबर 2021 को भर्ती विज्ञापन आता है, अभी तक पूरी नहीं होती है। येई 2021 में आती है, लेकिन अभी तक पूरी नहीं होती है। अपर पीसीएस 2021 में आती है, लेकिन अभी तक उस पर वो प्रक्रिया भी पूरी नहीं होती है। सरकार कहती है कि हम हर साल जो है पीसीएस की भर्ती परीक्षा आयोजित करेंगे, लेकिन आज तक मजे की बात देखिए, 3 साल से अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। आप एपीएस की बात कर रहे हैं, एपीएस की बात कर लीजिए, अभी तक भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। बंदी रक्षक जून 2021 में आती है, भर्ती प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं होती है। पुलिस दरोगा का ठीक है, यानी आप भी इन आंकड़ों से सहमत नहीं हो, और कुल मिलाकर आप यही कहना चाहते हैं ना कि देखिए ये सारे अभी चीजें जो है वो पूरी नहीं की गई, यानी लोगों को फायदा नहीं मिला। लोगों ने युवाओं को परेशान करने के लिए, ठीक है, युवाओं को भड़काने के लिए, युवाओं को लॉलीपॉप देने के लिए, युवाओं को झूठा आश्वासन देने के सिवा कोई काम नहीं किया है। अभी आप सुनिए, पुलिस कांस्टेबल में उम्र सीमा की बढ़ाने की बात कर रहे हैं, अभी तक नहीं बढ़ाई गई। कल उद्यान विभाग और यूसेट की परीक्षा 7 वर्षों बाद आयोजित हो रही है, लेकिन मजे की बात देखिए, सरकार के काले कारनामे देखिए। उद्यान विभाग का पेपर भी एक ही दिन करा रहे हो, यूसेट की परीक्षा भी एक ही दिन करा रहे हो। आज हजारों की संख्या में बेरोजगार जो है यूसेट की परीक्षा में बैठने वाले थे, उद्यान विभाग की परीक्षा में बैठने वाले थे, लेकिन सरकार की मंशा रोजगार देने की नहीं है, सरकार की मंशा युवाओं को सुविधाएं देने की नहीं है। अभी कुंवर जपेंद्र जी कह रहे थे युवा मुख्यमंत्री, मैं कहता हूं न तो युवा मुख्यमंत्री है, न दिल उनका युवा है, न उनके प्रदेश के प्रति सोच युवा है। अगर युवाओं के प्रति उनकी सोच होती तो आज ये धरना स्थल एकता बिहार में बैठे हुए हम लोगों को 300 से ऊपर दिन हो गए हैं। अगर सरकार सच है, अगर सरकार वाकई पाक साफ है, अगर सरकार वाकई भ्रष्टाचार रहित प्रशासन मुहैया करा रही है प्रदेश के अंदर, तो आज तक सीबीआई जांच से क्यों पीछे भाग रही है? आज तक युवाओं की जो इतनी मांगे, मैंने आपको ये कम से कम 20 भर्तियों का मैंने चिट्ठा आपके सामने रखा, कोई भर्तियां पूरी नहीं हुई। सरकार के काले कारनामों को, सरकार के आयोग कह रहे हैं कि हमने इतने पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किए, उन आयोगों के चक्कर काटते काटते हम लोग इतने दुखी हो गए कि वो लोग न तो सुनने को तैयार हैं। अगर उनसे कहो कि इस पर क्या हो रहा है तो वो बात को डाइवर्ट करते हैं, उनको कहते हैं कि इस भर्ती प्रक्रिया को कब बढ़ा रहे हैं, वो उसको डाइवर्ट करते हैं। सरकार की तारीफ के पुल बांध रहे हैं, क्योंकि वो आज जिस कुर्सी पर बैठे हैं उसी सरकार की वजह से बैठे हैं। वो सरकार उनसे भ्रष्टाचार वहां पर करा रही है, वो सरकार उनसे झूठे आंकड़े। ठीक है, कुल मिलाकर आप यही कहना चाहते हैं ना कि जो बातें विपक्ष कह रहा है कहीं ना कहीं आप उससे सहमत नजर आ रहे हैं। हमने सुना सुरेश सिंह जी को, हमारे साथ में विपिन खन्ना जी भी जुड़े हुए हैं, पूर्व प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की ओर से, और साथ ही हमारे पास में शिव प्रसाद सेमवाल जी भी जुड़ चुके हैं, राष्ट्रीय रीजनल पार्टी की ओर से है। सेमवाल जी, स्वागत आपका भी, आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले विपिन खन्ना आते हैं। जपेंद्र जी सबकी सुन लेते हैं, फिर आपको वैसे भी जवाब एक ही देना है, आपका एक ही जवाब सभी विपक्षियों पर भारी पड़ेगा, या भारी पड़ेगा गलत कह दूं मैं, सब बात ये होगी कि सभी के लिए एक ही जवाब होगा, क्योंकि आरोप सबके एक जैसे ही होने वाले हैं। ठीक है, विपिन खन्ना जी, विपिन जी बहुत स्वागत है आपका के न्यूज इंडिया पर। विपिन जी, आप सब विपक्ष एक ही तरह की बात कर रहे हैं, भाई अभी एक गठबंधन में भी है, ठीक है, बहुत सामान्य है, स्वाभाविक है आपका एक तरीके की बात कहना, लेकिन अभी जैसे कि सुरेश जी ने कहा कि इन्होंने बेरोजगारी को लेकर कुछ नहीं किया, लेकिन जो आंकड़े हैं क्या उन आंकड़ों को भी दरकिनार कर दिया जाए? ठीक है, मैं मानती हूं कि जनता धरातल पर सच्चाई हो सकता है कुछ और हो, ये आंकड़े कैसे आते हैं? क्योंकि आंकड़े आप भी पेश करते हैं कि सर ये आंकड़े देख लीजिए कुछ नहीं मिला, और वो भी कहते हैं कि मैम ये आंकड़े देख लीजिए हमने तो इतना किया। अब किस पर विश्वास किया जाए? अनम्यूट विपिन जी, अनम्यूट कीजिए विपिन जी, आपकी आवाज नहीं मिल रही है। मेरी आवाज आ? हाँ बोलिए सर, बोलिए।
गरिमा जी, आज आपने सुरेंद्र भाई को डिबेट में बुलाकर जो है बड़ा भारतीय जनता पार्टी के साथ अन्याय कर दिया, क्योंकि सुरेश जी नाम है उनका, सुरेश जितनी सिंह। झूठ की हाँ। जितनी झूठ की गठरी थी भारतीय जनता पार्टी की, वो सारी की सारी खोल के रख दी। क्योंकि आपने कहा कि पूरा विपक्ष एक जैसी बात करता है, लेकिन ये जो बेरोजगार संघ के मेरे हाँ। भाई सुरेंद्र बैठे हुए हैं, हाँ। ये किसी दल के नहीं है, बिल्कुल। ये किसी विपक्ष के नहीं है, ये असली में बेरोजगार है जिन्होंने अपनी कमर पर लाठियां खाई हैं। आप बात करते हैं कि पिछले 22 साल में हमने जितनी नियुक्तियां नहीं करी हैं उतनी एक साल में कर दी हैं। ये आंकड़े कौन पेश कर रहा है? देखिए, आंकड़े तो हमने उस समय भी सुने थे जब एक बड़े पद पर बैठे हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ये बोल रहे थे कि आपके स्टूडियो के बाहर कोई अगर पकोड़े का ठेला लगाता है तो उसे भी आप रोजगार मानिए। आप 1 लाख नियुक्तियों पर ये बोल रहे हैं कि हमने 6000 नियुक्तियां कर दी हैं, वो भी सफेद झूठ है, क्योंकि 3500 पर तो अब तक आगे कोई कार्रवाई ही नहीं हुई है। अगर आप 1 लाख नियुक्तियों की जरूरत है उत्तराखंड में और आप 3500 की बात करते हैं तो आंकड़ा 3% होता है, क्योंकि जरूरत 1 लाख की है। आपने मनरेगा से बाहर कर दिया लोगों को, आपने स्वास्थ्य विभाग से जिन लोगों की सेवाएं आपने कोरोना काल में ली उनको आपने बाहर कर दिया, वो भी बेचारे धरने पर बैठे हुए हैं। आपने नगर निगम से सफाई कर्मचारियों को बाहर कर दिया। आप रोजगार लेने की बात कर रहे हैं, देने की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, एक व्यक्ति ऐसा था जो उत्तराखंड में रोजगार दे रहा था, उसका नाम था हाकम सिंह, उसको भी आपने अंदर कर दिया। ये भी आपने जो है उत्तराखंड के साथ सौतेला व्यवहार किया। कम से कम भाई उसे बाहर कर देते हो, कम से कम पैसे हमने तो अपने हाथों दे रहा था। आते हैं चौपेन जी, आते हैं। गए पार्टी का जो नेता था हाकम सिंह, कम से कम 2 लोगों को रोजगार दे रहा था, उसको अंदर नहीं करना चाहिए था। आपके दल में भ्रष्टाचारी सारे 22 साल के उत्तराखंड में 17 साल शासन किया है भारतीय जनता पार्टी ने। अगर 17 साल के शासन में आपने 3500 से 4000 नियुक्तियां करी हैं तो इसमें पीठ थपथपाने की जरूरत नहीं है। जपेंद्र भाई, मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार को माफी मांगनी चाहिए उत्तराखंड के बेरोजगारों से कि आप लोगों ने जो अन्याय उत्तराखंड के बेरोजगारों के साथ किया है। जब वो बेरोजगार सड़क पर आए अपना रोजगार मांगने के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनके कमर पर लाठियां बरसाने का काम किया है, उन्हें रोजगार देने का काम नहीं किया है। अगर आपका संस्थान झूठे आंकड़े प्रदेश के सामने पेश कर रहा है तो झूठे आंकड़े अगर पेश ही करने थे तो 3000 की जगह 30,000 कर देते। 3000 क्यों बोला आपने भाई? 1% पर आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, तो मैं समझता हूं आपको बेरोजगारों से, उत्तराखंड के बेरोजगारों से माफी मांगनी चाहिए और सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के झूठ का पिटारा एक हमारे भाई जो बेरोजगार संघ से बैठे हैं उन्होंने खोल कर रख दिया है। उनकी एक भी बात का जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। हाँ, अभी जपेंद्र जी आते हैं, बस आपके पास आते हैं। सेमवाल साहब को सुन ले, उसके बाद आपके पास ही आऊंगे मैं। हमारे साथ में शिव प्रसाद सेमवाल जी भी है। स्वागत आपका सेमवाल साहब। सेमवाल साहब, क्या सच है? क्योंकि आज सुरेश सिंह ने जो कहा ये कहीं ना कहीं बड़ी बात है। मैंने बिल्कुल ठीक कहा अभी विपिन जी ने कि सभी प्रदेश प्रवक्ता बाकी के जो दल हैं इनके कुछ भी कह सकते हैं, सभी प्रवक्ताओं की ओर से एक जैसी बात आ सकती है और उनको सत्ता पक्ष कहकर बच भी सकता है कि भाई विपक्षी हैं, इनका काम है हमला करना और ये बहुत स्वाभाविक है राजनीति में एक दूसरे की चीजों को लेकर हमलावर होना। लेकिन जब खुद बेरोजगार संघ के प्रवक्ता गिना रहे हैं आंकड़ों के साथ में, तब क्या जवाब देंगे? सच्चाई आपको लग रहा है धरातल पर क्या सच है? हाँ, जो प्रवक्ता हैं इनकी बात को तो चलो आप बोल दो कि ये आरोप हैं, ठीक है, इन्होंने जो आंकड़े बताए बिल्कुल सही है, लेकिन जो नेशनल सैंपल सर्वे है उनके आंकड़ों को तो आरोप नहीं बताएंगे ना। 2 महीने पहले नेशनल सैंपल सर्वे की रिपोर्ट आई है 2023 की, उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि जो उत्तराखंड में बेरोजगारी दर है वो हिमाचल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों से काफी जो है ज्यादा है। और दूसरी बात, जो पर्वतीय राज्य हैं, 11 पर्वतीय राज्य, इसमें जो है रोजगार के उस स्तर पे देख लो, 11 पर्वतीय राज्यों में भी 5वें नंबर पे है उत्तराखंड। 14.2% जो है यहाँ की बेरोजगारी दर है। और जबकि जितने बड़े राज्य देख लो, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, आपके मध्य प्रदेश में 4.4 है, उत्तराखंड में 14.7% है। ये वाकई बड़ी चिंताजनक स्थिति है। 7% उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर है, इतना बड़ा राज्य है। इससे अच्छा तो यूपी में ठीक थे, यहाँ 14.2% बेरोजगारी दर है।
ये लगा लीजिए कि बिहार में इतनी बेरोजगारी बोलते हैं, बिहार से भी हम लोग जो है पीछे हैं बेरोजगारी की दर में। दिल्ली जैसे बड़े राज्य में 6.1 है बेरोजगारी की दर, हमारे यहाँ 14% 2 है। कि वाकई में जो नेशनल सैंपल सर्वे की रिपोर्ट है वो बता रही है सीधे सीधे। तो आप इन जो भाजपा के हमारे नेता हैं वो कम से कम सैंपल सर्वे रिपोर्ट को तो झूठा नहीं बोलेंगे। आप बेरोजगार संघ के आंकड़ों को झूठा बोल दीजिए, आप जो पार्टी के विपक्ष के प्रवक्ता हैं उनकी बात को झूठा बोल दीजिए, नेशनल सैंपल सर्वे की रिपोर्ट को कैसे आप झुटलाएंगे? इस पे साफ साफ है कि 11 पर्वतीय राज्यों में से 5वें नंबर पे उत्तराखंड है। आप जो गांव में जो बेरोजगारी की दर है वो 13.2 है और शहरों में आ जाओ तो 15.4 है। आप कैसे नेशनल सैंपल सर्वे की रिपोर्ट को तो आरोप नहीं बताओगे ना? ये तो सीधे सीधे आंकड़े हैं, ये तो सर्वे और आंकड़े जुटाने वाली एजेंसी है। और उसने रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि वाकई उत्तराखंड जैसे छोटे से राज्य के लिए वाकई बहुत चिंताजनक स्थिति है। और जिस तरीके से कभी भर्तियां आयोग से यूकेपीएससी में जा रही हैं, फिर यूकेपीएससी से फिर वापस अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को आ रही हैं, जो रिजल्ट आए उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, जिनकी ज्वाइनिंग उनका कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि डीबी कब हुई, सत्यापन कब हुआ, होना कब है। एलटी से लेकर एलटी के वेटिंग लगातार लोग वो कर रहे हैं, वन दरोगा में लगातार लोग चक्कर लगा रहे हैं, कर्मशाला अनुदेशक की लगातार जो है आयोग जा जाके लोग थक गए हैं, आपके सहायक लेखाकार के लोग फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। इनकी बातों को कौन सुनेगा? बेरोजगार संघ वाले सही तो बात उठा रहे हैं, अब उनकी बात को भी अगर आरोप बता के ठीक है, अब अभी जवाब लेते हैं जपेंद्र जी, आप क्या कहते हैं देखना काफी अहम होगा। ठीक है, तो फिर और कहाँ बोला जाए, क्या बोला जाएगा, किसको बोला जाए? ठीक है, जपेंद्र जी से जवाब ले लेते हैं। जपेंद्र जी देखिए, एक तो आपके पास बहुत सारे सवाल है, सभी के सवाल उठे हुए हैं, लेकिन दूसरा ये कि देखिए खुद बेरोजगार संघ के प्रवक्ता अगर कह रहे हैं और आंकड़े दे रहे हैं, सर गिना रहे हैं, ये आंकड़े क्या है? आप अगर इन आंकड़ों को झुटला देंगे तो अभी आपने एक बात कही थी कि आप आंकड़े जो सच नहीं मानते भाई झूठे, तो वो है। देखिए, सुरेश जी ने जो कहा वो उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं का हक है, उससे हम डिनाई नहीं करते। हमने तो एक सिंपल सी एक बात कही कि पिछले 22 वर्षों में 6,869 भर्तियां हुई और एक वर्ष में सरकार के प्रयास से 6,635 भर्तियां हुई। अब पूरी कितनी हुई? सुरेश जी 2 मिनट हम बहुत सम्मान के साथ आपको कह रहे हैं। अब जो हमारा प्रदेश का युवा है, जो बेरोजगार युवा है, निश्चित तौर पर ये प्रदेश उसके लिए ही तो बना है, उसका अधिकार है और उसका अधिकार जो है उन नौकरियों पे है जो यहाँ सर्जित की जानी है या जो रिक्त स्थान है। हम मानते हैं, सरकार मानती है कि हमें आने वाले समय में 90,000 से अधिक पदों को सर्जित करना है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी भी मानते हैं और सरकार भी मानती है और आपके संघर्ष को और आपकी मांगों को कोई डिनाई नहीं कर रहा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो कतई डिनाई किया जा रहा है कि निश्चित तौर पर जो आप लोगों का अधिकार है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और युवा मुख्यमंत्री उसमें प्रयासरत है। अब समस्या यहाँ आती है जो आपने गिनाए, जो आपने सारे आंकड़े दिए कि अभी उसमें समस्या है, माना उसमें अभी समस्या है, अभी उसमें भर्तियां नहीं हुई है, इसलिए अब वो आपकी पीड़ा है और आपकी पीड़ा को हम समझते हैं, उसका सम्मान करते हैं। लेकिन आपको इतना भी भरोसा होना चाहिए कि अगर आपका युवा मुख्यमंत्री रात दिन एक करके काम कर रहा है, अगर वो वादा कर रहा है तो कम से कम अगर आप सर, लेकिन वक्त तो आपके पास पूरा था जपेंद्र जी, वक्त तो बहुत था। अभी हमारी बात पूरी नहीं, आप बोलिए, मैं आपको रोक नहीं रही हूँ, मैं आपका वक्त खत्म नहीं कर रही। अपनी सरकार एक वादा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, ये प्रदेश के बेरोजगार युवाओं की सरकार है। प्रदेश के बेरोजगार युवाओं, लेकिन फिर रोजगार युवा बचे कैसे हैं सर? और लंबे वक्त से आपको मौका दिया, अपनी सरकार पर थोड़ा सा भरोसा रखिए कि बहुत जल्द वो दिन भी उत्तराखंड में आएगा कि आप ऑन स्क्रीन एक पद नहीं बता पाएंगे, एक विभाग नहीं बता पाएंगे, 100% भर्तियां सभी विभागों में और उस रोजगार के साधनों को भाई अभी डीए देने के लिए आपको कर्जा लेना। मुख्यमंत्री जी का वादा अगर ठीक है, एक एक करके विपिन जी ऐसे नहीं। जपेंद्र जी जरा बांधने का काम आप लोगों ने किया है। मैं आपको वादे याद दिलाने का काम करता हूँ कुंवर जपेंद्र जी, जरा ध्यान से सुनिएगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा था, ठीक है, मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम परीक्षाओं का कैलेंडर समाप्त करने के बाद प्रदेश के अंदर सीबीआई लाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने भरी सभा के अंदर कहा कि हम उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं पर जो मुकदमे झूठे हुए हैं, जो मुकदमे गलत तरीके से हुए हैं, उन्होंने प्रदेश की विधानसभा के अंदर कहा था, आप ध्यान
ध्यान देकर सुन लीजिए माननीय कुंवर जपेंद्र जी, आप बड़े सम्मान के पात्र हैं, आप हमारी युवाओं की बातों को सुनिए। आपके मुख्यमंत्री, आपके नेताजी ने भरी सभा के अंदर कहा कि हम उत्तराखंड के युवाओं पे जो मुकदमे लगे हुए हैं हम उनको निरस्त करेंगे। आज तक कोई मुकदमा वापस नहीं हुआ। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भर्तियों का परीक्षा कैलेंडर खत्म होने के बाद हम प्रदेश के अंदर सीबीआई लाएंगे। आपके कोई जमीन पर कोई कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, कहीं दूर दूर तक सीबीआई नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि प्रदेश की वर्तमान सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है। इसके प्रमाण हम आप लोगों के भी समय समय पर लाते रहे हैं। उत्तराखंड के अंदर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी से लेकर पीसीएस तक दुप्पल में बन रहे हैं, भ्रष्टाचार से बन रहे हैं, आपके नेताओं और मंत्रियों की सोच और सिफारिश से बन रहे हैं। कहीं मुख्यमंत्री युवाओं के प्रति गंभीर नहीं है। ये बात आप ध्यान लगाकर सुन लीजिए और मुख्यमंत्री तक हमारा संदेश भी पहुंचा दीजिए कि कहीं युवाओं के प्रति आपका कोई सकारात्मक रवैया नजर नहीं आता। आज तक मैंने जितनी भर्तियां मैंने आपको गिनाई हैं, ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कार्यकाल की भर्तियां हैं, जिन पर मुख्यमंत्री धामी जी और आपकी प्रदेश सरकार अपनी पीठ खुद थपथपा रही है अपने अधिकारियों से झूठे आंकड़े पेश करके। और जो हकीकत है वो हकीकत अगर जाननी हो तो जरा धरना स्थल एकता बिहार का दौरा कराइए। हम आपको इससे भी बेहतर आंकड़े प्रस्तुत करेंगे। अगर आपके अंदर जज्बा है, अगर आपके अंदर सच्चाई को सामने रखने की आपके अंदर हिम्मत है, तो आप हमारे बीच रखिए, युवाओं के बीच रखिए, युवाओं से संवाद करिए, टेबल टॉक करिए और हमारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आज तक जितनी भर्तियां मैंने गिनवाई ये सब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कार्यकाल की है, चाहे वो पटवारी भर्ती हो, स्नातक स्तरीय परीक्षा हो, पुलिस कांस्टेबल हो, सहायक भर्ती परीक्षा हो, फॉरेस्ट गार्ड हो, कनिष्ठ सहायक हो, सहायक लेखाकार हो, बंदरोगा हो, स्टेनो हो, कार्यशाला अनुदेशक हो, वाहन चालक हो, जेई, पीसीएस, अपर पीसीएस, बंदी रक्षक, पुलिस कांस्टेबल, दरोगा, बंदरोगा, कौन सी भर्ती है जो आपने पूरी तरीके से संपन्न करी है? कौन सी ऐसी भर्ती है जिसमें आपने अभी इस पर जवाब लेंगे। युवाओं को नियुक्तियां दी है? कोई परीक्षा नहीं दी है आपने, 100% नियुक्तियां किसी भी परीक्षा में नहीं हुई है। ठीक है सर, जवाब लेते जतिन जी सर। मैं कहता हूँ वो भ्रष्ट अधिकारी है जो सरकार के कहने पे, सरकार के इशारे पे झूठे आंकड़े प्रस्तुत कर उत्तराखंड के सीधे साधे बेरोजगार युवाओं को परेशान करने का काम कर रहे हैं, उनको बदलाने का काम कर रहे हैं। ठीक है सुरेश जी, जपेंद्र जी कह रहे हैं कि थोड़ा भरोसा रखिए और थोड़ा और वक्त उनकी ओर से मांगा जाए। जपेंद्र जी मैं आपसे जवाब लूंगी। जपेंद्र जी, शीशपाल सिंह जी को भी सुन ले, काफी देर से उनकी प्रतिक्रिया नहीं ली मैंने, उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ। शीशपाल जी देखिए, जपेंद्र जी कह रहे हैं थोड़ा और वक्त, हालांकि काफी ज्यादा वक्त उनको जनता ने दिया हुआ है, लगातार वो रिकॉर्ड तोड़ बहुमतों से जीत रहे हैं और वोट प्रतिशत भी उनका जिस तरीके से उत्तराखंड की जनता उनके साथ रही है वो ये दिखा रहा है कि जनता ने तो विश्वास किया, लेकिन आपने जनता को क्या दिया ये बड़ी बात है। और सुरेश सिंह जी भी आज जो कह रहे हैं कहीं ना कहीं वो विपक्ष की बात को और मजबूत कर रहा है, क्योंकि विपक्ष भी यही आरोप लगा रहा है और खुद जो प्रवक्ता हैं बेरोजगार संघ के, उनका भी यही कहना है कि सारे आंकड़े आप देख लीजिए, हम सभी से असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। अनम्यूट सर, शीशपाल जी अनम्यूट, शीशपाल जी अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं मिल रही है। हाँ बोलिए सर, बोलिए। जी गरिमा जी, देखिए विपक्ष तो लगातार बेरोजगारों के साथ है, बेरोजगारों की आवाज को उठाने का काम कर रहा है, लेकिन सरकार जो है झूठे आंकड़े प्रस्तुत कर रही है। अभी बेरोजगार संघ के प्रवक्ता कह रहे हैं कि साहब जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, भ्रष्ट सरकार की भाषा बोल रहे हैं, तो उस पर कैसे भरोसा किया जाए? ये 100% सच बात है। अभी जपेंद्र जी ने कहा हम साहब बेरोजगारों की भावना को समझ रहे हैं, बेरोजगारों के हित में काम कर रहे हैं। अरे तभी आप उन पर लाठी डंडे चला रहे हैं, उनके सिर फोड़ रहे हैं, उन पर गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज कर रहे हैं। और अभी भी बेरोजगार संघ के नेताओं को जिस तरीके से कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, तब भी सरकार नहीं जाग रही है। और विधान सदन के अंदर मुख्यमंत्री अगर बयान दे रहे हैं कि हमने बेरोजगारों के मुकदमे वापस ले लिए, तो ये तो गंभीर विषय है कि अभी तक अगर मुकदमे वापस नहीं हुए, ये तो मुख्यमंत्री की बात की क्या विश्वसनीयता, आप बताए ना। तो बेरोजगारों का जो विश्वास है वो मुख्यमंत्री जी खो चुके हैं और अब बयानबाजी से बाहर आकर के
जो है बेरोजगारों के साथ टेबल टॉक करनी चाहिए और जो वास्तविक आंकड़े हैं वो प्रस्तुत करें। जो नौकरियों की जो भर्ती की आप बात कर रहे हैं भाई, उनको वास्तव में आप कंप्लीट करिए। केवल कब तक बयानबाजी में रहेंगे? और सीबीआई जांच से तो आप कभी कराने वाले नहीं है, ये तो इनमें मुद्दा ही नहीं है। केंद्र में इनकी सरकार, राज्य में इनकी सरकार, फिर भी जो है सीबीआई जांच से डर रहे हैं। तो दाल ही काली है पूरी, दाल में कुछ काला नहीं है। ये भ्रष्टाचार के अखंड दलदल में डूबे हुए हैं। और जिन भर्तियों की ये बात कर रहे हैं, 7 सालों में कितनी बार इनकी विज्ञप्तियां जारी हुई, कितनी बार ये भर्तियां रद्द हुई? अरे ये तो 7 साल पहले हो जानी चाहिए थी। जो बेरोजगार साथी 7 सालों से 10 सालों से जो है ओवरएज हो गए हैं परीक्षा की तैयारियां करते करते, उसके बारे में सरकार क्या सोच रही है? उनका क्या गुनाह है? ये तो आपकी नाकामी, नालायकी और आपके भ्रष्टाचार के कारण उन लोगों से जो है भविष्य के अवसर भी छिन गए हैं। तो जो अब युवा बच्चे हैं जिनका भविष्य है, कम से कम उसको तो बर्बाद मत कीजिए ना। आप सूचना विभाग के दम पर जो है बड़ी बड़ी हेडलाइन जवाब ले लेते हैं, अपनी पीठ थपथपा लेते हैं, लेकिन वास्तव में आप बेरोजगारों के दर्द को सुन क्यों नहीं रहे? ठीक है, आप जानते जपेन जी से जवाब लीजिए। ठीक है। इस कड़कड़ाती ठंड में, विषम परिस्थितियों में जो है हमारे ठीक है, आप जवाब सुन लेते हैं। आपके पास लौटेंगे शेषपाल जी, हो गया। ठीक है, समय कम है शेषपाल जी, समय कम है। जपेन जी बताइए, जनता के दुख दर्द नहीं सुन रहे हैं आप सिर्फ वोटों की राजनीति कर रहे हैं, ध्रुवीकरण कर रहे हैं, वही आरोप बार बार। हमने शुरुआत में ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते, युवा मुख्यमंत्री के रहते युवाओं का अहित नहीं होगा तो नहीं। सर लेकिन ये कहने की बात थोड़ी ना होती है। इस बात से जनता, ये बात जनता को कहनी चाहिए। असल तारीफ तब होती है ना। अब जो लोग सदन में झूठ बोले उनकी बात पे क्या भरोसा करें? झूठी पार्टी तो कांग्रेस है, ये इसमें कोई ये तो सर्व माने। आप बेरोजगारों का भी जवाब दीजिए, बेरोजगारों का जवाब। आपका जवाब दे रहे हैं। अब जो सुरेश जी की पीड़ा है या प्रदेश के अन्य बेरोजगार युवाओं की पीड़ा है, उससे सरकार या मुख्यमंत्री अनभिज्ञ नहीं है, यकीन मानिए। ठीक है, अब हम आपको कैसे यकीन दिलाएं, कैसे दिल चीर कर दिखाएं कि सरकार बेरोजगार युवाओं के लिए क्या करना चाहती है और किस तरफ कदम बढ़ा। हमें ऐसा लगता है कि सरकार और बेरोजगार युवाओं के बीच में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है या वो किया गया है, तो हम कैसे यकीन दिलाएं। लेकिन ये तय है कि बेरोजगार युवाओं के मुद्दे को लेकर, भर्तियों को लेकर, रोजगार के सर्जन के नए नए रास्ते तैयार करने को लेकर माननीय मुख्यमंत्री और सरकार संजीदा है। और निश्चित तौर पर बहुत जल्द ही आप लोगों को ये, आज ठीक है हम समझते हैं कि आज आपको नहीं महसूस हो रहा, आज आप नहीं यकीन करने को तैयार, तो लेकिन ऐसा नहीं है, ये नहीं हो सकता। आप यकीन भी करेंगे, लेकिन हाँ ठीक है, बहुत सी चीजों में हो सकता है कि हमसे भी चूक हो जाती हो, तो वो आप जब बताते हैं, हम चर्चाएं करते हैं, वो तथ्य निकलकर सामने आते हैं। कहीं अगर आपके संज्ञान में किसी विभाग में भ्रष्टाचार का मामला आता है तो आप खुल के बोलिए, बताइए। उन पे संज्ञान क्या लिया जाता है? संज्ञान क्या लिया जाता है? हम उस पर बात करना चाह रहे हैं। क्या संज्ञान लिया गया? हमने जितने आपके बीच रखे, जितने मैंने आपके बीच आरोप आपके बीच प्रस्तुत किया, उन पर आपकी क्या राय है? उस पर युवा जानना चाहता है कि आखिर क्यों डिले हो रहा है, आयोग की तरफ से क्यों डिले हो रहा है, मुख्यमंत्री जी के कथन को क्यों अधिकारी सीरियसली नहीं ले रहे हैं, हम ये जानना चाहते हैं ना। मुख्यमंत्री युवाओं के लिए रोजगार सृजित कर रहे हैं, कौन से रोजगार सृजित कर रहे हैं? एक कंपनी को आप ठेके दे रहे हो प्रवक्ताओं के, वाह क्या कितनी अजीब बात है। एक भवन निर्माण कंपनी को पॉलिटेक्निक के लेक्चरर का प्रवक्ताओं के पदों का ठेका देना, क्या युवाओं के प्रति कितनी अच्छी सोच, बताइए। कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, सब व्यवस्था बदली जा चुकी है, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। ठीक है, हमने आपको कहा, खुल के कह रहे हैं कि आज आप यकीन नहीं करते, लेकिन जो आप भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, जिन विभागों में भ्रष्टाचार, ठीक है वो आप तक अभी सूचनाएं नहीं आती, लेकिन विभागीय कार्रवाई, विभागीय उसके ऊपर जांच और मुख्यमंत्री के वो सब संज्ञान में हम भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, पूरे तथ्यों के साथ लगाते हैं, ऊपर सरकार से डराने और धमकाने के लिए एकता बिहार में रात को नोटिस भेजे जाते हैं। ऐसे डरने वालों में से नहीं है उत्तराखंड बेरोजगार संघ, और उत्तराखंड बेरोजगार संघ है
ही है जो यहाँ पर 300 से अधिक दिनों से इस ठंड में, इस कड़कड़ाती ठंड में इस गंदे नाले के किनारे बैठने के लिए मजबूर है। ये साधारण युवा नहीं है, ये सर पर कफन बांध के आया हुआ है। एक सवाल का जवाब चाहिए सुरेश जी। जी बताइए। पूरी ईमानदारी से जी आप लोग प्रदेश के बेरोजगार युवाओं का नेतृत्व करते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। जी बिल्कुल आप करते हैं। प्रदेश के बेरोजगार युवाओं की समस्याओं को सरकार के सामने रखने का प्रयास करते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं। बिल्कुल तो करते क्या हैं। आप ये भी तो चाहते होंगे ना कि वर्तमान सरकार, वर्तमान मुख्यमंत्री हमारी सभी समस्याओं का हल निकाले और हमारी जो सब मांगे हैं या जो हमारे जेन्युइन मुद्दे हैं बेरोजगार युवाओं के, वो इस सरकार के रहते पूरे हो जाए। ये आप कब होंगे ना, वही तो जानना चाह रहे हैं। 300 से अधिक दिन हो गए। हाँ ठीक है, कब जागेंगे? काम गिना दिया आपने। चुनाव सर पर है, लोकसभा अब चुनाव के लिए आप जनता के बीच जानना चाहते हैं। देखिए आपका जनता काम को क्या जवाब देंगे? सुरेश जी, युवाओं के आपका क्या काम जवाब सुरेश देंगे? जी, युवा जानना चाहते हैं आपका काम उन्होंने गिना दिया। अब जवाब तो ले लीजिए। आपकी सारी मंशा वो जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं, क्या करते हैं, लेकिन उसके रिस्पॉन्स में सत्ता पक्ष की ओर से क्या आता है वो बहुत अहम है। सर आप वो बताइए जपेंद्र जी, जो आपकी ओर से किया जाता है। सुनिए जी, आप जो हमारे प्रदेश का युवा चाहता है, निश्चित तौर पर युवा मुख्यमंत्री और सरकार उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। अगर उसमें थोड़ा विलंब हो रहा है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, खेद प्रकट करते हैं, लेकिन यकीन मानिए जो आपकी मांगे हैं, जो आपकी जरूरत, आदरणीय कुंवर जपेंद्र सिंह जी, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, आप मेरी बातों को जरा गंभीरता से लें। आपके और हमारे सबके प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने अगर प्रदेश की विधानसभा के अंदर ये कहा है कि हम युवाओं के मुकदमे वापस लेंगे, हम युवाओं की मांगों, जो हजारों युवाओं की मांग है कि प्रदेश के अंदर प्रदेश के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, भ्रष्ट आयोग हैं, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, जितनी परीक्षाएं इन्होंने कराई, इनकी सीबीआई जांच, ये प्रदेश का ही तो युवा आपसे कह रहा है। ये प्रदेश का युवा अपने लिए घर बंगला, कोठी बंगला, एसी फैन नहीं मांग रहा है। यहाँ ठंड में टिटुरने के लिए हमने कोई बुरे पाप नहीं किए थे। हमारे प्रदेश के राज्य आंदोलनकारियों ने इसलिए नहीं मांगा था प्रदेश कि हमारे प्रदेश के युवा गंदे नाले के किनारे ठंड में सिकुड़ेंगे, ठंड में बीमार होंगे, इसलिए नहीं मांगा था। इसलिए मांगा था कि यहाँ पर युवाओं को रोजगार मिलेगा, पहाड़ की जवानी और पहाड़ की पानी इस पहाड़ के हित में काम करेगी। लेकिन आज दुर्भाग्य है, प्रदेश के अंदर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी से लेकर प्रदेश की उच्च परीक्षा जो पीसीएस होती है, वहां तक के पद बिक रहे हैं और आपकी नाक के नीचे बिक रहे हैं, सरकार की नाक के नीचे बिक रहे हैं। हम पूरे तथ्यों के साथ आपके सामने जपेंद्र जी देखिए, आज आपने ठीक है सुरेश जी, हम आपकी बात समझ गए। देखिए जपेंद्र जी, आज आपने भले ही जवाब दिया, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीजें निकलकर सामने आई। आप अपने हर जवाब में ये बात कहते नजर आए कि आपको थोड़ा और वक्त चाहिए। आप युवा मुख्यमंत्री कहते हैं उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी जी को, और अगर वो मुख्यमंत्री युवाओं का दर्द ना समझे, और कितना वक्त, क्योंकि आप पर विश्वास जनता तो हर बार दिखा रही है, पिछले 10 सालों से ज्यादा तक आपकी ही सरकार रही है। ऐसे में भी अगर अब जनता की उम्मीदें बढ़ेंगी, क्योंकि जनता ने आपसे उम्मीदें लगाई है, जनता ने आप पर विश्वास दिखाया, तो उम्मीदों का कहीं ना कहीं अपने मन में एक वो भी बांधा है कि हाँ आप उनकी सुनेंगे, क्योंकि आपके मुख्यमंत्री भी युवा हैं। ठीक है जपेंद्र जी, ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि देखिए बेरोजगारों को न्याय मिलेगा और ये जो जरूरी मुद्दे हैं उत्तराखंड के, इनका हल निकलेगा। माफी चाहते जपेंद्र जी, हमें वक्त के चलते अपनी चर्चा को यहीं पर रोकना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो कांग्रेस ने महंगाई पर सत्ता पक्ष को जमकर घेरा है, लेकिन दूसरी ओर सत्ता पक्ष है जो ये कह रहा है कि हम युवा मुख्यमंत्री वाली सरकार हैं और युवा मुख्यमंत्री युवाओं के दर्द को बेहतर तरीके से समझते हैं और बेरोजगारी जैसे मुद्दे को लेकर लगातार काम भी कर रहे हैं। लेकिन सच धरातल पर कुछ और नजर आ रहा है और बेरोजगार युवा अपनी बातों पर अभी भी अडिग नजर आते हैं। देवभूमि के दंगल में आज इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।